हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफगान टॉप 9 क्लासेज। मैं अनुराग सर। हम लोग नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हमने 6 प्रकार के क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 7वें प्रकार का क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो 7वें प्रकार के क्वेश्चन में पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बता दें। हालांकि ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर हमको ज़रूरत लगेगी क्वेश्चंस में, उनके रूल थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिविजिबल बाय 2 या 5 यानी कि 2 या 5 की भाज्यता का नियम क्या है। लास्ट 1 डिजिट बाय 2 और 5। 2 और 5 का मतलब है जब 2 के लिए हम देखेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट 2 से विभाज्य होनी चाहिए। जब हम 5 के लिए देखेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट 5 से विभाज्य होनी चाहिए। इसी प्रकार से किसी संख्या को 4 या 25 से भाग करने पर हम क्या करेंगे, उस पूरी संख्या में भाग नहीं करेंगे। 4 के लिए भी हम क्या होता है, उसके लास्ट 2 डिजिट अर्थात इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। और 25 के लिए भी यही नियम होता है कि उसका इकाई और दहाई का अंक 25 से विभाजित होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर 8 और 125 के लिए कहें तो लास्ट 3 डिजिट्स यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक मिलकर 8 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। और 125 के लिए भी यही नियम है, उसकी लास्ट 3 डिजिट अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक मिलकर 125 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। और नहीं होगा तो जो शेष बचेगा वही हमारा यहाँ पर शेष होगा। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, यानी कि हमने आपको ABC के रूप में दिया है। ABC और फिर ABC रिपीट होके अगर 6 अंकों की कोई संख्या बनती है, ABC और ABC आपका पहले के 3 अंक और वही 3 अंक पुनः रिपीट होके 6 अंकों की कोई संख्या बनती है, तो वह संख्या 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य होती है। इसी प्रकार से अगर 6 अंकों की संख्या हो ए अर्थात ए का मतलब है अगर हम 2 2 2 2 2 2 2 ले लें, यानी कि 2 6 बार हो, 3 3 3 3 3 3 3 6 बार हो, 4 4 4 4 ये 4 6 बार हो, तो इस प्रकार से मिलकर बनी संख्याएं 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। तो इन नियमों का हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, 7वें टाइप का क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, इन नियमों को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे कह दें कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, अगर यहाँ पर हम 41 और 42 ऐसे करके लिख दें और आपसे पूछें इसको 4 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा, आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर ये मत समझिएगा, यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 ये 4 ऐसा नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू कहाँ तक, 41 और 42 तक अर्थात 42 तक लिखा हुआ है। और 4 से भाग किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है 4 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो दोस्तों 4 से यहाँ पर भाग करके आपको शेष पूछा जा रहा है, तो हम पूरी संख्या में भाग नहीं करेंगे कि 1 से लेकर 42 तक की सभी संख्याओं में भाग करें। हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या बताता है 4 का, कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करके देख लीजिए। तो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर कितना है, 42 है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 42/4। अब यहाँ पर हम शेष निकालेंगे, तो हमारा शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 4 गाहन 40 प्लस 2 शेष बचेगा यहाँ पर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
यही हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो 2 यहाँ पर क्या आ गया, आपका आंसर मिल गया। इसी तरह के यहाँ पर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो आइए उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्वेश्चंस ले रखे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने क्या ले रखा है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू कितना है 24 25, और किससे भाग किया गया, 8 से भाग किया गया है, और क्या पूछा जा रहा है, शेष पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये कतई कोई मत समझिएगा कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये पूरी आपकी क्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है, जिसमें से आपको 8 से भाग करना है। दोस्तों 8 से भाग करने के लिए भी हम बताए हैं कि आपको लास्ट 3 डिजिट का मतलब है आपके पास 425 में यहाँ पर 8 से भाग करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 425 को 8 से भाग करेंगे, क्या शेष बचेगा ये आपको बताना है। तो 8 5 40 हो गए, यहाँ पर 2 शेष बचा, हो गए 25, 8 3 24 हो गया, 1 शेष बचा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शेष क्या बचा है, 1 बचा है। पुनः देख लीजिए, 8 5 40 कितना 2 बचा, हो गया 25, 8 3 24 कितना बचा, प्लस 1 शेष बचा, यहाँ पर प्लस 1 शेष बचा, वही हमारा यहाँ पर क्या आंसर बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक रूल हम आपको याद दिला दें, आपको हम पहले बता चुके हैं, 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो यहाँ पर जब 3 अंकों की संख्या यहाँ पर देखते हैं 425 लिखा हुआ है, तो इकाई दहाई अगर सैकड़े की यहाँ पर संख्या सम है, सैकड़े की संख्या सम है, तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 अंकों में भी भाग करके शेष निकाल सकते हैं। हम 25 में भी यहाँ पर 8 से भाग करके शेष निकाल सकते हैं। 8 3 24 कितना शेष बचा, यहाँ पर 1 बचा। तो देखो वही हमारा शेष कितना गया, यहाँ पर कितना गया, 1 यहाँ पर भी आया, 1 यहाँ पर भी आया। लेकिन दोस्तों 425 के स्थान पर अगर 4 के स्थान पर यहाँ पर कोई विषम संख्या होती तो आपसे पूछा जाता, तब कैसे निकालते। तब हम आपको नियम बताए थे, अगर यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर विषम संख्या लिखी हुई है तो क्या करेंगे, इकाई और दहाई की संख्या में 4 जोड़ के भाग करके हम वहाँ पर शेष निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पर हमारे पास यही क्वेश्चन हमारा कहाँ से होता, यही क्वेश्चन आपका 23-24 तक होता। मान लीजिए लिख देते 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक 23-24 यहाँ तक लिख देते, 8 से भाग करते। अब हम पूछते कि शेष ज्ञात करो। तो शेष ज्ञात करने के लिए आपको किस प्रकार से शेष ज्ञात करते, तो 3 अंकों की संख्या में आपका लेते और सैकड़े का स्थान यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है। तो आपके पास इकाई और दहाई यानी 24 में 4 जोड़ देते, 24 में 4 जोड़ के 8 से भाग कर देते, 28 में 8 से भाग कर देते, तो कितना होता, 8 तो 24 हो जाता और 24 में आपका कितना शेष बच जाता, 4 शेष बच जाता। तो यही नियम यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। पहला नियम इसको हम आपको पुनः समझा दें, 1 2 3 4 5 6 7 अब तो कहाँ तक लिखा है 24 25 लिखा हुआ है। 8 से भाग करने पर आपको क्या पूछा जा रहा है, शेष पूछा जा रहा है। दोस्तों 8 से भाग करने का मतलब है आखिरी की 3 संख्याएं अर्थात इकाई दहाई और सैकड़ा से मिलकर बड़ी संख्या यानी कि 425 को हम कितने से भाग करेंगे, 8 से। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 5 40, 2 बचा, हो गया 25, 8 3 24, यहाँ पर कितना 1 शेष बच गया। दोस्तों दूसरा नियम 8 की विभाज्यता में ये भी है, यदि आखिरी कीजिए तो 3 संख्याएं हैं, जो तीसरी संख्या होगी सैकड़े के स्थान पर अगर सम होगी
अगर सम संख्या सैकड़े वाली है तो आप इकाई और दहाई में भी 8 से भाग करके शेष निकाल सकते हैं, यानी कि सैकड़े की संख्या को आप छोड़ सकते हैं। तो 25 में मैंने 8 से भाग किया, 8 × 24, एक शेष बच गया। देखो पहले में भी एक शेष है, अभी भी एक शेष है, यहाँ पर कितना हो गया, एक शेष आपका मिल गया है। दोस्तों अगर यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर विषम संख्या है तो विषम संख्या होने पर आपको कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। अर्थात ये कह सकते हो पूर्णतया विभाज्य होने के लिए इकाई और दहाई की संख्या में 4 जोड़कर हम 8 से भाग करेंगे तो हमको यहाँ पर पूर्णतया विभाज्य संख्या प्राप्त होगी, और नहीं तो शेष ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आगे मिलेगा तो पुनः हम समझाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 49 50 लिखा हुआ है, और कितने से भाग किया गया, 16 से भाग किया गया है। तो 16 से भाग करने पर हम क्या जानते हैं कि जिस प्रकार 8 से भाग करने पर 8 का मतलब होता है 2 क्यूब होता है 8, इसलिए यहाँ पर क्यूब बना है 2 का, इसलिए 3 अंकों में भाग करते हैं। और यहाँ पर आपके पास 16 है, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 बराबर 16, तो आपको 4 अंकों की आखिरी की 4 अंकों में भाग करना है। तो आखिरी की 4 अंकें क्या हैं, 49 और 50 में कितने से 16 से भाग करना है, तो कितना हो गया, 16 3 48 हो गया, कितना एक शेष बचा, 5 आपका आ गया, भाग नहीं जा रहा, 0 हो गया है, फिर 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 144 हो जाएगा, 16 144 हो जाएगा। कितना दोस्तों शेष बचेगा, 6 शेष बचेगा। यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 6 प्राप्त हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपका कितना, 6 शेष प्राप्त हो गया है। अर्थात आपको क्या करना है, आखिरी के 4 अंकों में आपको 16 से भाग करके शेष ज्ञात कर लेना है। ऐसा ही कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके पास दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक है, 74 75 को 125 से भाग किया गया है। दोस्तों 125 में आपको बताया गया है 125 5 का क्यूब होता है, अर्थात लास्ट की 3 अंकों की संख्या, अर्थात 3 अंकों की संख्या कितनी हो गई, 475 हो गई। 475 को आप 125 से भाग करके शेष ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 3 बार जाएगा, 3 5 15 हो गए, 3 दूनी 6 7 हो गए, 3 एकम 3 कितना हो गया, 3 हो गया, कितना 0 0, यहाँ पर कितना बचा 100। तो आपका यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 100, आपका यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन प्रश्नों को कर लिया है। प्रैक्टिस के लिए आइए देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कितना है, 41 42 लिखा है, 25 से भाग किया गया है और आपसे रिमाइंडर पूछा गया, शेष पूछा गया है। तो 25 से भाग करने पर कितने अंकों में भाग करें, लास्ट 2 डिजिट यानी कि 42 में आप भाग करके शेष निकाल लेंगे, यानी 42 बटे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 एकम 25, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा, घट जाएगा 25 यहाँ पर। तो 12 में 5 निकल गया, 7 बचा, यहाँ पर 3 में 2 निकल गया, 1 बचा, हमारा कितना शेष बच जाएगा, 17 शेष बच जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो हम अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अगर आपसे लिख दें, कितना लिख दें, इस प्रकार लिख दें, 5 5 5 5 5 5 5 बार लिखा हुआ है दोस्तों। आपको ये कितने बार लिखा है, 55 डिजिट 55 अंक
55 अंक कहने का मतलब है। और इसको आपको भाग किया गया है कितने से, 7 से, और शेष पूछा जा रहा है क्या है, रिमाइंडर पूछा जा रहा है क्या है आपसे। दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं जब एक ही संख्या रिपीट होकर कोई संख्या बनती है तो वो अगर हम 6 अंकों का एक जोड़ा बना लें, यानी कि 5, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ से आप 6 अंकों का जोड़ा बना लो, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से हम 6 अंकों का जोड़ा बना लें तो कितने 6 अंकों के जोड़े बनेंगे हमारे पास, कुल 5 कितने बार लिखे, 55 बार लिखे हैं। तो 6 का आपका एक जोड़ा बना, फिर 6 का एक जोड़ा बनेगा, फिर 6 का एक जोड़ा बनेगा, तो कुल कितने जोड़े बनेंगे। अगर हम 6 के यहाँ पर आपका कहें तो 6 का नम 6, फिर आपका पूछेंगे तो 6 दूर कितना हो जाएगा, 12 अंक हो जाएंगे, फिर 6 त्रुक 18 अंक हो जाएंगे, फिर आपका 6 चौक 24 अंक हो जाएंगे, फिर 6 पंचे 30 अंक हो जाएंगे, फिर 6 छछरन 36 अंक हो जाएंगे, फिर 6 सत्ते 42 अंक हो जाएंगे, फिर 6 अठे 48 अंक हो जाएंगे, और फिर 6 नई 54 अंक हो जाएंगे। और दोस्तों 55 अंक हैं, यानी कि 54 अंकों तक का तो हमारा जोड़ा बन जाएगा, यानी कि ये 55 यहाँ पर डिजिट हैं, तो यहाँ पर हम 54 अंक तक हमारा 6 के जोड़े बन जाएंगे, यानी कि 54 अंक तक 7 से पूर्णतया विभाज्य होगा। तो हमारा 55वां अंक जो होगा वो क्या बचा है, 54 अंक, कुल 55 अंक हैं 50, तो ये 5 बार लिखा है, तो 54 बार हटा दो, 55वां आपका बचेगा। 54 अंक तक का तो 7 से पूर्णतया डिवाइडेड हो गया, अब आपका एक ही अंक यहाँ पर बचेगा, कुल मिला के कितना हो जाएगा 5, ये आपका 55वां अंक होगा, और इसको हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर कितना बचेगा, दोस्तों हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर 5 बचेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख लेंगे 6 के जोड़े बना के कितने हमारे पास जोड़े बनाएंगे, वो हटा देंगे, वो 7 से डिविजिबल होगा, जो बचेगा उसमें हम आपका भाग कर देंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर 6 लिखा हुआ, कितना लिखा, 66, यानी कि 66 डिजिट, यानी कि 66 डिजिट हैं। दोस्तों 66 डिजिट हैं, हमको 6 अंकों के अगर जोड़े बनाएं तो हम यहाँ पर कितने जोड़े बना लेंगे, टोटल 11 छक्का 66, यानी कि हमारे पास 6 अंकों के 11 जोड़े बन जाएंगे, यानी कि 11 पेयर बन जाएंगे, 11 पेयर बन जाएंगे 6 डिजिट के, 11 पेयर बन जाएंगे 6 डिजिट के, यानी कि हमारे पास कोई अंक यहाँ पर खाली नहीं बचेगा, अर्थात वो 13 से पूर्णतया विभाजित होगा, और जब 13 से पूर्णतया विभाजित होता है तो उसका रिमाइंडर कितना होता है, 0 प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली ये बात है, 6 लिखा हुआ है, कहाँ कितने अंक लिखे हैं, 66 डिजिट लिखे हैं, अर्थात ये जो 6 लिखे हैं 66 बार लिखे हैं। और वहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 6 अंकों के कितने जोड़े बनेंगे, 6 अंकों के हमारे पास 11 पेयर बनेंगे, तो आपका 11 छक्का 66, यानी कि पूरे अंक यहाँ पर शामिल हो जाएंगे 11 जोड़े में, कोई अंक नहीं बचेगा, तो यहाँ पर पूर्णतया विभाजित होगा, अर्थात रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर, 938, देखो यहाँ पर ये 3 अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, 938 और के बाद पुनः 938 मिल गया, यानी कि ये 6 अंकों का यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, फिर 938 मिलके फिर 6 अंकों का एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर पेयर बन गया 938, वही आपके 3 अंक रिपीट होके जोड़े बना देते हैं 6 अंकों में। अब जब यहाँ पर 37 से भाग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका
ये भी 37 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है 531 यानी कि 531 531 531 ये आपका रिपीट हो रहा है 531। तो 531 ये आपका एक जोड़ा ये 6 अंकों का बन जाएगा। फिर 531 ये आपका बन जाएगा। फिर 5 ये 6 अंकों का एक जोड़ा बन जाएगा। ये आपका 6 अंकों का जोड़ा बन जाएगा। 3 अंकों की संख्या रिपीट होकर 6 अंकों की संख्या बन रही है। तो दोस्तों यहाँ पर 91 से भाग किया गया है, 91 से भाग किया गया है। तो ऐसी संख्या कितने से डिवाइड होती थी, 13 सती 91, 7 × 13 लिख दें। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार की 6 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य होती थी, 13 से विभाज्य होती थी, अर्थात इसलिए यहाँ पर 91 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ पर ये भी पूर्णतः विभाज्य हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो इससे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। क्या दोस्तों अब हम आते हैं 8वें टाइप पे। 8वां टाइप हमारा क्वेश्चन क्या होगा, उत्तरोत्तर या क्रमागत भागफल। तो उत्तरोत्तर या क्रमागत भागफल क्या होता है, किसी संख्या के भागफल को भाग करना ही उत्तरोत्तर भागफल या क्रमागत भागफल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई संख्या आपके पास दी हुई है 185, इसको आपने 10 से भाग किया। 10 × 10 कितना बचा, 8, कितना आ गया 5, 10 × 8 80। तो कितना शेष बच गया, यहाँ पर 5 शेष। यहाँ पर भागफल कितना गया है, 18 गया है। तो भागफल को पुनः भाग करेंगे, भागफल को यानी 18 को मान लीजिए कोई संख्या है 11 से भाग करें। तो 11 × 11, तो यहाँ पर कितना शेष बच गया, 7 शेष बच गया। दोस्तों यहाँ पर आपने क्या सीखा है, उत्तरोत्तर भागफल क्या होता है, किसी संख्या के भागफल को भाग करना, किसी दी हुई संख्या से भाग करना। यानी किसी दी हुई संख्या 185 को 10 और 11 से उत्तरोत्तर भाग करते हैं तो शेष क्या बचते हैं। तो हम आंसर क्या देंगे, किसी संख्या अर्थात 185 को 10 और 11 से उत्तरोत्तर भाग करते हैं तो शेष हमारे पास 5 और 7 बचते हैं। तो इसी भागफल को हम क्या कहते हैं, उत्तरोत्तर भागफल कहते हैं या क्रमागत भागफल कहते हैं। यानी कि भागफल को भाग करना ही क्रमागत भागफल होता है। दोस्तों इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ पर आपके पास संख्या दे रखी है कितनी, 185। इस संख्या को आप मान लीजिए 10 से भाग किया तो कितने बार गया, इधर रिमाइंडर लिख देंगे जितना शेष, रिमाइंडर देंगे जितना शेष बचा है। 10 से भाग किया कितने बार गया है, 10 × 10, कितना बचा 8, तो हो गया कितना 85। तो 10 × 8 80। तो यहाँ पर कितना शेष बचा 5। तो आपने 185 को भाग किया 10 से, कितने बार गया, 18 बार गया, कितना शेष बचा, 5 शेष बचा है। अब इस भागफल को 18 बार गया था, इस संख्या को मान लो हम 11 से भाग करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 × 11, तो कितना शेष बचा, 7 शेष बचा। तो कहने का प्रश्न आपसे कहा जाएगा किसी संख्या को 10 और 11 से उत्तरोत्तर भाग करते हैं तो क्रमशः शेषफल हमारे पास 5 और 7 बचते हैं। तो दोस्तों उस संख्या को अगर हम किसी अन्य संख्या से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। अगर कह दें इसी संख्या को 185 को अगर हम कह दें 15 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा, प्रश्न पूछ सकते हैं। 15 × 9 कितना हो गया, 15 हो गया।
कितना आपके पास बचा 3, 15 दूनी 30 हो गया। तो कितना शेष बचा दोस्तों, यहाँ पर 5 शेष बचा। तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये संख्या मालूम है, लेकिन जो यहाँ पर प्रश्न दिए जाएंगे उनमें से ये संख्या मालूम नहीं होगी। पहले तो आपको ये संख्या निकालनी पड़ेगी, तब आपको शेष पूछेंगे। तो इस टाइप का प्रश्न आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर हम आपको मेथड सिखाएंगे और उसकी ट्रिक भी बताएंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो आइए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को 10 और 11 से क्रमागत भाग करने पर शेष क्रमशः 5 और 7 बचते हैं, तो उसी संख्या को 110 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, ये हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले है उसी संख्या को भाग करने पर, उसी संख्या को 110 से भाग करने पर कितना शेष बचेगा। तो हमें यहाँ पर संख्या नहीं मालूम है। तो दोस्तों संख्या नहीं मालूम है तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या निकालेंगे। संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ पर आइए देखते हैं संख्या किस प्रकार से निकाली जा सकती है। पहले यहाँ पर मेथड सीख लो, फिर हम आपको ट्रिक समझाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर संख्या क्या है, संख्या यहाँ पर n है। किसी संख्या को, तो आपने संख्या क्या मान लिया, यहाँ पर संख्या मान ली n। इसी संख्या को 10 और 11 से क्रमागत, क्रमागत का मतलब यहाँ पर है भाग फल को भाग करना, यानी कि यहाँ पर क्रमागत मीन्स उत्तरोत्तर भाग करना, उत्तरोत्तर मतलब भाग फल का भाग करना। तो यहाँ पर n हमारे पास संख्या हो गई, संख्या को 10 से मैंने भाग किया, भाग करने पर 5 और 7 शेष बचते। तो पहले तो 5 शेष बचा, फिर क्या कह रहे हैं, फिर क्या बचा, भागफल। अब यहाँ पर भाग कितने बार गया है, क्योंकि भागफल का भाग है, हमने 10 को n में भाग किया, कितने बार गया, मान लो यहाँ पर कितने बार गया, Q1 बार गया है। अब हम क्या करेंगे, Q1 को भाग करेंगे कितने से, 11 से भाग करेंगे, और कितना शेष यहाँ पर बचता है आपका, 7 शेष बचता है। तो दोस्तों 7 शेष बचता है। तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू पूछ रहा है, संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, यहाँ पर जो आपने भागफल को भाग किया 11 से बाद वाले में, यहाँ पर आपको भागफल 1 मान लेना है। तो अब हम अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखें, अगर Q1 को 11 से भाग किया, एक बार गया और शेष 7 बचा, तो इसका मतलब Q1 के स्थान पर क्या है हमारा, Q1 कितना हो जाएगा, 11 एक अंदर 11 और प्लस कितना हो जाएगा 7, यानी 11 × 1 + 7, तो कितना हो गया, Q1 हमारा 18 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका इस Q1 के स्थान पर क्या आ गया, 18 आ गया है। अब हमको n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, हमने n को भाग किया है 10 से, कितने बार गया, 18 बार गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 × 18, कितना शेष बचा, +5 शेष बचा, तो +5। तो n बराबर क्या हो गया, 180 + 5, n बराबर कितना हो गया, 185 हमारा। तो ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो संख्या दोस्तों ये तो हमारा यहाँ पर पहला मेथड है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मेथड 1 है। मेथड 2 यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। मेथड 2 इसी क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर आपको संख्या लिख लेंगे n, यहाँ पर रिमाइंडर r। अब पहले आपने किससे, 10 से भाग किया, यहाँ पर इसको आपने 10 से भाग किया, यहाँ पर कितना शेष बचा, यहाँ पर रिमाइंडर के नीचे आप लिखिए कितना शेष बचा, 5 शेष बचा। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर जो संख्या आई है यहाँ पर उसको आपने कितने से भाग किया, 11 से, तो यहाँ पर कितना शेष बचा है, तो 7 शेष बचा है।
तो दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको n की वैल्यू ढूंढना है, तो किस प्रकार से ढूंढेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप हमेशा क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बार गया है, यहाँ पर भागफल आएगा, तो 11 एकम 11, 11 7 18। तो यहाँ पर कितना लिख देना है? आपको 18 लिख देना है। फिर से देखिए 11 कितने बार गया? एक बार गया, तो 11 एकम 11 हो गया और 7 शेष बच गया, तो 11 7 18 हो गया। अब हम ये 18 में आपने 10 से भाग किया तो 18 बार गया, कितना शेष बचा? 5। तो n बराबर यहाँ से क्या निकल आएगा? 18 बार गया तो 10 इंटू कितना हो जाएगा? 18 प्लस कितना हो जाएगा? 5। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 185। तो ये संख्या हमारे पास निकल आई है 185। चाहे आप इस तरीके से निकाल लो, चाहे आप इस तरीके से निकालो। यहाँ पर एक ट्रिकी मेथड है, वहां से हम आपको समझा दें। यहाँ पर ट्रिकी मेथड है, आप ट्रिकी मेथड से बहुत आसानी से यहाँ पर निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? भाजक। भाजक कौन से? 10 थे, 10 और 11 थे, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया? 10 और 11 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर शेष क्या थे? कम सा 5 और 7 थे, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? शेषफल कितना था? 3 नहीं था, 5 और 7 था। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? शेषफल लिख दिया। तो दोस्तों ये भाजक और शेषफल के बीच आप क्या करेंगे? एन शेप बना लेंगे। एन शेप में आपके पास करेंगे, ये जो आपका एन का ये वाली लाइन है, यहाँ पर इनके बीच प्लस, यानी 11 और 7 के बीच प्लस हो जाएगा। फिर आप इधर आएंगे, पहले आपको क्या आना है? पहले ऊपर से नीचे आए, 11 से 7 की तरफ से, फिर 7 से 10 की तरफ से। तो ये जब 7 से 10 की तरफ आएंगे तो आपको गुणा करते हुए आना। फिर आप 10 से 5 की तरफ आएंगे, प्लस करते हुए आएंगे। तो संख्या यहाँ पर आपके पास n बराबर क्या हो जाएगी? इधर देखिए दोस्तों, 11 और 7 के बीच क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो 11 7 कितना हो गया? 18 और फिर आपको इधर गुणा में जाना है। 18 गुणित 10 कितना हो गया? 180 और 180 में फिर आपको 5 जोड़ देने हैं, तो कितना हो गया दोस्तों? 185। यहाँ पर कितना हो गया? 11 इंटू 11 प्लस 7, 11 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 5। संख्या n बराबर 11 7 18, 18 में 180 प्लस 5, n बराबर कितना हो गया? 185। n बराबर क्या हो गया? 185। दोस्तों कहने का मतलब है आपको इस ट्रिकी मेथड में क्या है? भाजक आपको पंक्ति में लिख देना है, उसी के नीचे फिर शेषफल पंक्ति में लिख देना है, और भाजक और शेषफल के बीच आपको n शेप दे देना है। n शेप में आपके पास इधर से ऊपर से नीचे प्लस चिन्ह में, फिर तिर्यक आपका जो विकर्णता रेखा है वहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह, जो आपके पास फिर लंबवत रेखा है, फिर आपके पास प्लस चिन्ह के साथ जाना है। और इसी प्रकार से इनको फिर सॉल्व करके आपको संख्या निकाल लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों संख्या निकल आई। जब संख्या निकल आई तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था उसी संख्या को 110 से भाग करें, उसी संख्या को 110। तो संख्या कौन सी निकली? 185 निकली। तो 185 को 110 से भाग करें तो कितने बार गया? एक बार गया। तो कितना शेष बचा? 5 7। तो शेष कितना बचा दोस्तों? यहाँ पर 75 बचा। तो रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों? 75 बचा है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न में क्या देंगे? किसी संख्या को 10 और 11 से क्रमागत या उत्तरोत्तर भाग करने पर क्रमशः
5 और 7 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 110 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा, ऐसा प्रश्न पूछेंगे। तो इसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपसे कहा गया है, जब किसी संख्या को 5 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देते हैं तब शेष फल क्रमशः 3 और 4 बचते हैं, तो उसी संख्या को 35 से भाग करें तो शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर संख्या किस प्रकार से ज्ञात करें, तो उसी ट्रिकी मेथड से आपको संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो आपको भाजक जिससे भाग किया गया उत्तरोत्तर किसी संख्या को 5 और 7 से भाग देते हैं, उत्तरोत्तर भाग देते हैं तो जिससे भाग देते हैं उसको दोस्तों भाजक बोलते हैं। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 5 और 7, 5 और 7 से उत्तरोत्तर भाग किया तो शेष क्या बचे, 3 और 4 शेष बचते हैं। यहाँ पर 3 और 4 शेष बचते हैं, 5 और 7 से आपने भाग किया था। यहाँ पर शेष फल कितना हो गया, शेष फल आपका हो गया 3 और 4। दोस्तों इनके बीच आपको क्या बनना है, एन शेप बनाना है। एन शेप बन गया। आपको जो लंबवत रेखा है उनके बीच प्लस में जाना है, जो आपके पास तिर्यक रेखा है उसके साथ गुणा में जाना है। 5 और 3 के बीच लंबवत रेखा है तो प्लस में जाना है। यहाँ पर आपको क्या निकलेगा, संख्या यानी कि n, संख्या n बराबर, तो कितना हो गया, 7 और 4 के बीच क्या होगा, प्लस होगा। तो 7 और 4 11 हो गए। फिर 11 के बाद आपको तिर्यक में आना है, तो कितना हो गया, 11 × 5 = 55 हो गया। और 55 में फिर 3 आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 55 3 कितना हो गया, 58 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर 7 और 4 के बीच ऊपर से नीचे आना है, फिर यहाँ से तिर्यक में इस तीर में जाना है, फिर आपको इस तीर के साथ आना है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 और 4, n बराबर क्या लिखेंगे, 7 + 4, फिर तिर्यक रेखा गुणा कितना हो गया, 5 प्लस कितना हो गया, 3। तो संख्या हमारे पास क्या प्राप्त हो गई, 7 × 4 = 11 × 5 = 55, 55 + 3 कितना हो गया, संख्या हमको मिल गई कितनी, 58। अब दोस्तों कह रहे हैं उसी संख्या को तो वही संख्या हमारी क्या निकली, 58 निकली है। तो इस 58 को हम कितने से भाग करें, 35 से कहा जा रहा है, 35 से भाग करें। तो 35 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, 35 × 9 = 35। एक बार गया, कितना शेष बचा, 3। यहाँ पर हो गया 2, कितना दोस्तों शेष बचा, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना दोस्तों बचा, 23 बचा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों, 23 प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार पुनः समझ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करना है, जब किसी संख्या को 5 और 7 से उत्तरोत्तर लिखा होगा या तो क्रमागत लिखा होगा, उत्तरोत्तर या क्रमागत भाग करते हैं तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 शेष बचते हैं। तो उसी संख्या को 35 से भाग करें तो शेष क्रमशः क्या बचेगा, ऐसा प्रश्न है आपके सामने। तो भाजक कौन है, 5 और 7 है, और 5 और 7 से भाग करते हैं उत्तरोत्तर, तो शेष फल क्या है, 3 और 4 हैं। तो पहले भाजक लिख दिया, फिर शेष फल लिख दिया। भाजक और शेष फल के बीच मैंने एन शेप बना दिया। एन शेप में जो लंबवत रेखा है उसमें आपको प्लस के साथ जाना है, जो तिर्यक रेखा है उसमें गुणा के साथ जाना है। तो 7 और 4 आपका 11 हो गया, 11 × 5 हो गया, 55 हो गया, 55 + 3 कितना हो गया, 58 हो गया। तो हमारे पास एक संख्या मिल गई। इस संख्या को पूछा जा रहा है 35 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा, तो 58 / 35 हो गया। 35 × 9 = 35, 35 घट गए, कितना बच गया दोस्तों, 23 बच गया। तो इस प्रकार से हमारा इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो आइए इसी क्रम में हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर
शेषफल 2 प्राप्त होता है और भागफल को 7 से विभाजित करने पर शेष 3 प्राप्त होता है, तब उसी संख्या को 7 और 8 से क्रमागत भाग करने पर शेष क्या बचेगा। दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का अर्थ क्या है, किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है और भागफल को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 7 व 8 से क्रमागत भाग करने पर क्या शेष बचेगा। इसका मतलब है ये आपका उत्तरोत्तर भागफल का प्रश्न है, क्योंकि भागफल को 7 से विभाजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संख्या निकालेंगे। हमारे पास वह संख्या कौन सी थी, तो संख्या के लिए आपको क्या निकालना है, तो संख्या के लिए तो पहले आप भाजक लिख दीजिए। भाजक आपके पास कौन कौन से हैं, उत्तरोत्तर भाजक कौन से हैं, 8 है, और कौन सा भाजक है आपके पास 7 है। फिर शेषफल क्या थे, शेषफल क्या थे, 2 प्राप्त हुआ था, फिर 3 प्राप्त हुआ था, तो 2 हो गया और 3 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या निकाल लें। संख्या के लिए एन शेप बना दें। एन शेप के लिए जो लंबवत रेखा है प्लस, जो तिर्यक रेखा है गुणा, जो लंबवत रेखा है प्लस, ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है, फिर ऊपर से नीचे आना है। संख्या हमारे पास क्या हो गई, 7 3 10 और 10 8 80, 80 2 82। तो संख्या दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कितनी मिल गई, 82 मिल गई है। तो 7 3 10 10 8 80, 80 2 82 संख्या मिल गई है। अब कह रहा इस 82 को, उसी संख्या को 7 व 8 से क्रमागत भाग करें, अर्थात उत्तरोत्तर भाग करें, तो शेषफल क्या होगा। तो हमारे पास संख्या ये 82 मिल गई है, इसको उत्तरोत्तर भाग करना है। तो सबसे पहले किससे भाग करना, 7 से भाग करना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर लिख दीजिएगा कितना बचा है। तो 7 × 7 कितना बचा, 1 हो गया, कितना 12, 7 × 7 कितना शेष बचा, 5। तो यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर भागफल कितना है, 11। 11 को कितने से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे। तो कितना हो गया, 8 × 8, 8 3 11, तो कितना शेष हो गया यहाँ पर, 3। तो शेषफल हमारे पास क्या बचेंगे, 5 और 3 बचेंगे, यानी कि उस संख्या को 7 और 8 से उत्तरोत्तर भाग करेंगे, तो शेषफल हमारे पास क्रमशः 5 व 3 प्राप्त होंगे, जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा समझ में आपको आ जाए सिर्फ। तो आइए इसी क्रम में हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, किसी न्यूनतम संख्या में 8 10 12 से उत्तरोत्तर भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2 4 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। दोस्तों संख्या निकालनी, तो 8 10 12 से उत्तरोत्तर भाग करते हैं, तो भाजक यहाँ पर हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, क्या दिए गए हैं, भाजक दिए गए हैं आपके पास 8 10 और 12। शेषफल आपके पास दिया गया है, कितना प्राप्त होता है, शेषफल 2 4 5, 2 4 5 प्राप्त होता है। संख्या पूछ रहे हैं, संख्या क्या है, संख्या n क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले भाजक और शेषफल के बीच n शेप आप बना देंगे। तो n शेप के लिए क्या है आपका, इस प्रकार से n शेप बना दिया। तो यहाँ पर जो लंबवत रेखा है सब प्लस में रहेंगी और जो तिर्यक रेखा रहेगा वो गुणा में, और ऊपर से नीचे आएंगे, फिर आपका तिर्यक रेखा में जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे, फिर आपका नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 12 + 5 यानी कि 17, यानी कि संख्या क्या हो गई, 12 + 5।
फिर गुणित क्या हो गया 10, 10 में फिर आपने क्या जोड़ा 4 प्लस 4 हो गया, फिर गुणा कितना हो गया 8। दोस्तों इसको महिला ब्रैकेट कर दीजिए। अब इसको फिर गुणा करना है 8 से और प्लस कितना करना है 2, यानी कि 12 5 17, 17 दाहन कितना हो गया 170, 170 में 4 जुड़ गए 174, 174 गुणित 8 प्लस 2, n बराबर हमारा क्या हो गया 12 5 17, 17 दाहन 170 प्लस 4 और गुणित कितना हो गया 8 प्लस 2, तो कितना हो गया है दोस्तों यहाँ पर आपका n बराबर 17 8 153, 0 और 8 चौक 32 प्लस 2, तो n बराबर कितना हो गया 32 तो 34 जुड़ गए, इसमें 34 जुड़ जाएंगे तो 1564 हो जाएगा। तो संख्या हमारे पास क्या प्राप्त हो गई दोस्तों 1564 प्राप्त हो गई। अगर यहीं पर इसी के आगे का क्वेश्चन होता कि इस 1564 को हम इस संख्या से भाग करें तो क्या शेष बचेगा, तो इस संख्या को फिर हम भाग करके देख लेते तो हमें शेष प्राप्त हो जाता। हमें सिर्फ यहाँ पर संख्या आपको निकालनी थी तो संख्या निकल आई है। तो यहाँ पर इसी क्रम में दोस्तों एक प्रश्न हम और ले रहे हैं, आइए। तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी संख्या को 6 9 15 से उत्तरोत्तर भाग करने पर शेष फल क्रमशः 5 3 10 प्राप्त होते हैं तथा अंतिम भागफल 5 हो। ये आपका यहाँ पर रिश्ता दिया गया है, 5 3 10 प्राप्त होता है तथा अंतिम भागफल 5 है, तो संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या ज्ञात करो, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा मेथड से समझा दें, फिर हम आपको ट्रिकी मेथड से भी समझा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर संख्या आपको पूछा जा रहा, तो संख्या आपने क्या मान ली n मान ली। यहाँ पर रिमाइंडर हमको लिखना है, भाजक कौन से है 6, तो 6 से भाग किया तो भागफल तो आपको पता नहीं, लेकिन शेष फल कितना बचा 5। फिर आपने क्या किया, इस जो भागफल यहाँ पर आएगा उसको आपने कितने से भाग किया 9 से भाग किया। कितने बार गया आपको पता नहीं, लेकिन शेष पता है कितना आपके पास है 3। फिर यहाँ पर आपसे 15 से भाग किया गया है उस संख्या को, तो कितने बार आपका कितना शेष फल बचा है 10 शेष फल बचा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं अंतिम भागफल कितना है 5 है। अंतिम भागफल का मतलब जब मैंने 15 से भाग किया था तो 5 बार गया था और तब शेष फल यहाँ पर 10 बचा है। तो अंतिम भागफल 5 कहाँ लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा जाएगा। अंतिम भागफल कितना है दोस्तों 5, जो हम लोग 1 मानते थे, यहाँ पर आपको 5 लिखना है। अंतिम भागफल कितना है 5, यानी कि जब हमने 15 से भाग किया अंत में तो 5 बार गया और शेष कितना बचा 10 बचा है, तो संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, आपने 15 से भाग किया 5 बार गया 10 शेष बचा, तो यहाँ कितना लिखेंगे 15 25 75, 75 10 कितना हो जाएगा 85 हो गया। अब आपने जब 9 से भाग किया तो 85 बार गया और 3 शेष बचा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 5 45 9 72 72 4 76 और प्लस शेष कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 7 6 8, यानी कि यहाँ पर हो गया 7 6 8। अब यहाँ पर जब 6 से भाग किया है तो आपका कितने बार गया 7 6 8, यानी कि 768 बार गया और शेष 5 बचा। तो संख्या n क्या हो गई हमारे पास 6 × 700
68 प्लस कितना 5, तो n बराबर कितना हो गया 6 48 हो गया, 6 36 36 4 40 हो गया, 6 7 42 42 4 46 हो गया, प्लस कितना हो गया 5, तो यहाँ पर 8 5 13, तो कितना हो गया 46 13, तो हमारे पास ये संख्या निकल आई है 46 13, यानी कि 4613 हमारे पास संख्या निकल आई है दोस्तों। इसी को ट्रिकी मेथड से हम किस प्रकार समझेंगे ये हमको आपको समझना है। तो ट्रिकी मेथड से देख लीजिए, ट्रिकी मेथड में आपको तो ट्रिकी मेथड में क्या लिखना है, भागफल। तो भागफल क्या क्या दिए हैं 6 9 15, शेषफल के क्रमशः क्या दिए गए हैं, शेषफल 5 3 10, और इनके बीच क्या बनाना था, एन शेप बनाना था, एन शेप बना दिया। अब आपके पास ये तो जानते हो लंबवत में प्लस तिर्यक में गुणा, लंबवत में प्लस तिर्यक में गुणा। अब अंतिम भागफल 5 था, अंतिम भागफल दोस्तों यहाँ पर 5 था, तो अंतिम भागफल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो भागफल लिख दिया, ये हमारे भाजक हैं, ये भाजक थे। अंतिम भागफल हमारा क्या था 5 था, तो अंतिम भाजक हमारा कितना है 15 है। तो जब 15 से भाग किया था तो कितने बार गया था 5, तो यहाँ पर जो अंतिम भागफल है यहाँ पर हम 15 में इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो अब आइएगा दोस्तों 15 25 75, 75 10 85, 85 गुणित 9, यहाँ पर दोस्तों क्या बनना है, संख्या n बराबर 15 गुणित 5 प्लस 10, फिर आपका गुणित कितना है 9 प्लस कितना है 3, और फिर इसको आपको क्या किया गया है, गुणा किससे करना पड़ेगा 6 से, और फिर आपको 5 जोड़ने हैं। तो संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 15 25 75 10 85, 85 गुणित 9 प्लस 3 गुणित 6 प्लस 5, तो संख्या n बराबर 9 5 45 9 72 72 4 76 प्लस 3 गुणित 6 प्लस 5, तो 700 कितना हो गया, ये 68 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया 768 गुणित 6 प्लस 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 46 13, 46 13। तो इस प्रकार से भी आप ट्रिकी मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, जो अंतिम भाजक था 15, अगर प्रश्न में दिया गया हो अंतिम भागफल 5 है, तो उस 15 में हम 5 का गुणा कर देंगे, तब हम आगे का काम करेंगे, तब आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसी क्रम में दोस्तों हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे भी, आइए देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 6 9 15 से उत्तरोत्तर भाग करने पर शेष फल क्रमशः 5 3 10 प्राप्त होते हैं। अंतिम भागफल 5 है, तब भाजकों के क्रम पलटने पर शेष क्या प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी संख्या को 6 9 15 से भाग देते हैं, उत्तरोत्तर भाग देते हैं, तो शेषफल 5 3 10 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भाजक 5 रहा हो, तब भाजकों के क्रम पलटने पर शेष क्या प्राप्त होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों तो सबसे
प्रायोरिटी है आपकी कि संख्या ज्ञात की जाए। संख्या निकालने के लिए यहाँ पे दो मेथड मैंने बताए थे। तो मेथड और ट्रिकी मेथड दोनों आप जानते हैं संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। पहले हम संख्या निकालते हैं। तो संख्या हमारे पास क्या है, n है। यहाँ पर दोस्तों रिमाइंडर लिखना है आपको। भाजकों से पहले 6 से भाग किया, अभी आपको पता नहीं कितने भाग पर यहाँ पर गया, लेकिन शेष पता है कितना बचा, 5 बचा। फिर यहाँ पर आपने इस भागफल को कितने से भाग किया, 9 से भाग किया, तब शेषफल आपका 3 प्राप्त हुआ। फिर आपने उसको 15 से भाग किया तो शेषफल 10 प्राप्त हुआ। लेकिन कह रहे हैं अंतिम भागफल 5 है, तो हमारा अंतिम भागफल 5 यहाँ पर आपका आ गया है। तो अब हमको यहाँ पर n निकालना है। संख्या पहले निकाल लें। तो संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, तो 15 से भाग किया, 5 बार गया और 10 शेष बचा है। तो 15 पची 75, 75 10 कितना हो गया, 85 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ गया, 85 हो गया। अब हमने 9 से भाग किया, 85 बार गया, 3 शेष बच गया। तो यहाँ पर आपके पास संख्या क्या आ जाएगी, 9 गुणित 85 प्लस 3। 9 गुणित 85, 85 गुणित 9, 9 पचे 45, 9 72, 72 4 76 और प्लस 5, यहाँ पर कितना हो गया, 9 पचे 45 और 9 8 72, 72 4 76, 76 में आपने 5, 76 में दोस्तों इसमें आपको 5 नहीं 3 ऐड करना है। 3 ऐड कर दीजिए, 5 3 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कितना आ गया, 768 हो गया। अब यहाँ पर 768 हो गया है। अब आपको n निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणित 768 प्लस 5। तो n बराबर कितना हो गया, 6 48, 6 36 4 40, 6 42, 42 4 46 प्लस आपका कितना 5। तो n बराबर कितना हो गया है, 46 13। तो यहाँ पर आपके पास संख्या क्या आ गई है, 46 13 आ गई है। दोस्तों संख्या आपको प्राप्त हो गई है। अब हमसे पूछा जा रहा है यदि भाजकों के क्रम पलटने पर शेष क्या प्राप्त होंगे। भाजकों के क्रम पलटने पर संख्या हमारे पास कितनी है, 46 13 है। तो भाजकों के क्रम पलटने पर तो रिमाइंडर आप इधर लिखिएगा। तो पहले आपका यहाँ पर 6 9 15 था, अब यहाँ पे पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 9 6 हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर 15 से भाग करेंगे। तो 15 से भाग करेंगे कितने बार यहाँ पर जाएगा, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 से 45 हो गए, 3 बार गया, 1 हो गया आपका, हो गया 11 भाग नहीं जाएगा, हो गया 0। फिर कितना हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, 113 था, 105 निकल गया, 8 5 13। यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 8 बचा। आप किससे भाग करोगे, 9 से भाग करेंगे। नत्रुक 27 हो गया, कितना बचा यहाँ पर, 3 बचा, 37 हो गया। नचौक 36 हो गया, 1 शेष बचा। फिर यहाँ पर कितने से भाग करेंगे, 6 से, 6 पंचे 30 हो गया, कितना शेष बचा, 4 बचा। तो दोस्तों यहाँ पर भाजकों के क्रम पलट देने पर शेष क्रमशः कितना प्राप्त होगा, 8 1 4 प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया, संख्या निकाला। संख्या निकालने पर भाजकों के क्रम पलट देने पर, यानी कि 6 9 15 था तो 15 9 6 हो जाएगा। पहले 15 से भाग करिए, कितना शेष बचा, फिर 9 से भाग करिए, कितना शेष बचा, फिर 6 से भाग करिए, कितना शेष बचा। यही आपको ज्ञात करना था। तो दोस्तों ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 8, 10, 12 से क्रमागत भाग करने पर शेष फल क्रमशः 2, 4, 5 प्राप्त होते हैं। यदि भाजकों के क्रम पलट दे तो शेष क्रमशः क्या प्राप्त होंगे। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है आपका, आपको क्या करना है, सर्वप्रथम संख्या निकालना है। संख्या निकालने के लिए दो मेथड हैं, यहाँ पर हम आपको संख्या ट्रिकी मेथड से निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, भाजक लिखना है, फिर आपको उसके नीचे शेषफल लिख देना है। भाजक क्या है, 8, 10, 12, शेषफल क्या है, 2, 4, 5। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनके बीच एन शेप बना देना है और यहाँ पर लंबवत रेखा में प्लस, तिर्यक रेखा में गुणा, इस प्रकार से आपको काम करना है। तो यहाँ पर कितना होगा, 12, 5, 17, 17 गुणित 10 170 और 170 में 4 जुड़ गए 174। तो और आपका 12, 5, 17, 17 गुणित 10 170 174, 174 में गुणा करिए 8 से और 2 जोड़ दीजिए, 8 चौक 32, 8 सती 56, 3 59, 8 का नाम 8, 8 3, 8 चौक 32, 8 सती 56, 56 3 59, 8 का नाम 8, 5 13 प्लस 2 कितना हो गया, 1394। तो दोस्तों 1394 संख्या प्राप्त हुई है। अब भाजकों के क्रम पलट दें, तो भाजकों के क्रम पलटने पर शेष क्या प्राप्त होंगे, तो 1394। इधर रिमाइंडर लिखिए, भाजकों का क्रम पलट दें, 8, 10, 12 था तो 12, 10, 8 कर दें। तो 12 से भाग करिए पहले, 12 एक अन्नम 12, 1 बचा हो गया 19, 12 एक अन्नम 12, कितना हो गया 7, बचन 72, कितना बचा 2। फिर आप 10 से भाग करिए, कितना हो गया 10 एक अन्नम 10, 1 बचा 10 एक अन्नम 10, 6 बचा शेष। फिर आप 8 से भाग करिए, 8 एक अन्नम 8, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। तो दोस्तों भाजकों के क्रम पलट देने पर शेष क्रमशः क्या प्राप्त होंगे, 2, 6, 3 प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, संख्या निकाल लो कि संख्या में भाजकों के क्रम पलट कर भाग कर दीजिए और वहाँ पर शेषफल ज्ञात कर लीजिए। तो क्या शेषफल आया, 2, 6, 3। तो ये शेषफल आपका प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इस टाइप के जैसे भी प्रश्न आपको मिलते हैं प्रैक्टिस कर लेना। आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, इसी संख्या को 117 से विभाजित करने पर शेषफल 55 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 13 से भाग करने पर क्या शेष प्राप्त होगा। तो दोस्तों किसी संख्या को आपको संख्या नहीं मालूम है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लॉजिक समझ लीजिए क्या है। किसी संख्या को, तो संख्या मान लो आपके पास क्या रही है, कितने से विभाजित किया, 117 से विभाजित किया। आपको भागफल नहीं पता कितने बार गया है, शेष बता रहे हैं कितना बचा हुआ है, 55 प्राप्त होता है। तो दोस्तों शेष यहाँ पर 55 प्राप्त होता है। फिर कह रहे उसी संख्या को यहाँ पर 13 से भाग करें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर आपका क्यू भाग गया, तो संख्या हमारे पास क्या बन जाएगी, n क्या बन जाएगी, 117 इंटू क्यू हो गया प्लस कितना हो गया 55। ये हमारे पास संख्या मिल गई जिसको भाग किया गया है।
अब कह रहा है उसी संख्या को, यानी कि क्या 117 क्यू प्लस 55 को कितने से भाग करें, 13 से भाग करें तो शेष फल आपसे पूछ रहे हैं क्या बचेगा, ये प्रश्न आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 13 से अगर इसमें भाग करें, ये आपका लिखा है 117 इंटू क्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 नैया 117 होते हैं, यानी कि अगर ये 13 से कट रहा है 3 नैया 9 क्यू, यानी कि यहाँ पर शेष कितना है 0, पूरा पूरा कट गया है, तो रिमाइंड इधर शेष कितना बचा, इधर कितना शेष बचा 0, शेष यहाँ पर कितना हो गया 0। अब हम 55 में भाग कर दें, 13 चौको 52, तो इधर शेष कितना बचा 52, 3 55, तो यहाँ पर कितना शेष बचा 3 शेष बचा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक्चुअल में शेष क्या बचा, इधर तो 0 ही बचा था, इधर 3 बचा, तो हमारा शेष कितना प्राप्त हो गया 3। तो दोस्तों सवाल में एक लॉजिक है आपका, किसी संख्या को यदि पहला आपका जो भाजक है, पहला भाजक है अगर दूसरे वाले भाजक से पूर्णतया विभाजित है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ शेषफल में ही आपको भाग कर लेना है, तो आपका यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है ये अगर 117, अगर हमारा दूसरा भाजक क्या है 13 से पूछ रहे हैं, अगर 13 से ये हमारा पूर्णतया विभाजित है यानी कि शेष 0 है, तो हमें सिर्फ 55 को ही आपको भाग करके शेष निकाल लेना है। तो 13 से भाग करेंगे, 13 चौको 52, शेष हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा सवाल आपके सामने लिखा हो तो सबसे पहले क्या करें, किसी संख्या को जो 117 से विभाजित किया गया है, तो 117 हमारा पहला भाजक है, तो दूसरा भाजक से पूछ रहे 13 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो अगर दूसरे भाजक से पहला वाला भाजक कट जाता है यानी कि शेष 0 प्राप्त होता है, तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, जो शेष फल आपका पहले वाले भाजक का बच रहा है उसी शेष फल को आप भाग कर दीजिए दूसरे भाजक से और यहाँ पर शेष फल ज्ञात कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर मेथड नहीं देखेंगे, आपको हम साइड में समझाएंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी संख्या को 357 से भाग करने पर 39 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग करें तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो ये हमारा 357 हमारा पहला भाजक है, 17 हमारा दूसरा भाजक है। 17 से भाग करने पर क्या पहला भाजक हमारा 357, दूसरे भाजक 17 से पूर्णतया विभाजित हैं। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 एक नम 17, तो शेष कितना बचा 0, अर्थात पूर्णतया विभाजित है। तो अब आपको क्या करना है, जो शेष आपका है उसी शेष को ही आपको 17 से भाग करने पर यहाँ पर शेष निकाल लेंगे। तो शेष कितना बचा, 17 दूनी 34, 34 5 39, कितना शेष बचा 5 शेष बचा। तो दोस्तों इसमें आपको सिर्फ देखना है कि पूर्णतया विभाजित है कि नहीं। पूर्णतया विभाजित होगा तभी हम शेष को 17 से भाग करके शेष निकालेंगे, अन्यथा हम फिर 39 में 17 से भाग नहीं करेंगे। पूर्णतया विभाजित होने पर पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित होगा तभी हम शेष को भाग करेंगे 17 से, अन्यथा हम भाग नहीं करेंगे। तो आइए इसी क्रम में और क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी संख्या को 361 से विभाजित करने पर शेष फल 52 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा पहला भाजक कितना है 361 है। क्या हम 361 को दूसरे भाजक 17 से भाग करके देखते हैं क्या पूर्णतया विभाजित है। तो 17 दूनी 34, कितना बचा 34, 2 36, 21 हो गया। 17 एक नम 17 भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर शेष बच रहा है। शेष कितना बच रहा है
17 4 इकाई 4 शेष बच गया, पूर्णतया विभाजित नहीं है, इसलिए हम 52 को 17 से भाग नहीं कर पाएंगे, आपको शेष ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CND यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CND ज्ञात नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका लॉजिक इस तरीके से, अगर आपने 361 से भाग किया था तो 361 कितने बार मान लो गया है, आपका Q बार गया है, शेष कितना बचा प्लस 17, तो ये संख्या बच गई। इसी संख्या 52, शेष कितना बच गया 52। अब यहाँ पर 17 से भाग करने के लिए पहले तो 17 से भाग करिए दोस्तों, चूंकि यहाँ पर 17 से, तो यहाँ पर आपने भाग किया 17 दूनी 34 और 17 एक नम 17, तो 4 इंटू Q बचा। यहाँ पर 13 चौको 52 हो रहे। अब यहाँ पर 4 इंटू Q नहीं, 4 आपका शेष बच रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपका ये पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा है, 361 इंटू Q 17 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, पूर्णतया विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर हम शेषफल भी नहीं ज्ञात कर सकते, कितना शेष बचेगा। अगर Q हमको पता होता कितने बार है, कितने बार गया था, तो हमारा आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाता। इसलिए यहाँ पर हम शेषफल नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अब आइए अगले क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी संख्या को 65 से भाग करने पर, विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। उसी संख्या के घन को 13 से भाग करने पर शेष क्या प्राप्त हो गया। तो दोस्तों हमारा पहला भाजक कितना था, 65 था। क्या दूसरा भाजक 13 से भाग करने पर पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, 13 5 65 से 0 बच गया। तो शेषफल कितना था, 5 था। तो कह रहे हैं उसी संख्या के घन को, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 5 का शेष का घन कर देंगे। 5 के घन को 13 से प्राप्त, 13 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, तो 125 हो गया, भागित कितना हो गया 13, 13 दाहम 130 होता है। तो -5 शेष बचा, तो -5 13 से भाग करने पर 3 नहीं है 117, 3 कितना 5 3 8, या 13 दाहम 110, 5 बचा यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर आपका माइनस शेष बचेगा, तो 13 में 5 निकल गए, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा, आपका 8 प्राप्त होगा। शेष दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसका लॉजिक क्या है, जरा लॉजिक ध्यान दीजिए। तो किसी संख्या को 65 से भाग करने पर, तो 65 से भाग किया तो 65 इंटू कितने बार गया, Q बार गया, और शेष कितना बचा, 5 शेष बचा। तो ये हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई। कह रहे हैं उसी संख्या के घन को, तो इस संख्या का आपने क्या कर दिया, घन कर दिया, और इस संख्या के घन को कितने से भाग किया, 13 से विभाजित किया है। तो शेषफल आपसे पूछा जा रहा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जब इसका हम घन करेंगे, तो इसका घन करोगे तो ये आपका जब 65 जो है 13 से विभाजित है, तो इसका घन भी 13 से पूर्णतया विभाजित होगा। फिर आपका क्या होगा, ये होल क्यूब बनना, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 5 क्यूब बन जाएगा। 5 क्यूब को 13 से भाग करेंगे तो शेषफल निकल आएगा। दोस्तों फिर आपका यहाँ पर कितना होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस a प्लस b, 3 इंटू a प्लस b करोगे ये, तो भी 13 से पूर्णतया क्या होगा, वो विभाजित होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ शेष का 5 का क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब
करके 13 से भाग करके रिमाइंडर ज्ञात कर लेंगे। कितना हमारा शेष बच जाएगा, यानी कि आपको अगर घन कह रहा तो घन करके शेष को भाग कर देना, वर्ग कह रहा तो वर्ग करके आपको भाग कर देना है। अगर दुगुना कहे तो दुगुना करके आपको भाग करना है। अगर 3 गुना कहे तो आपको 3 गुना करके भाग करना है। तो इस तरीके से आपका शेषफल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 6 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। 6 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग करें तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा पहला भाजक कितना है 6, दूसरा भाजक कितना है 6, तो हमारा पूर्णतया विभाजित है अर्थात शेष यहाँ पर क्या है 0 है। तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त होता है 3। उसी संख्या के वर्ग को तो हमको क्या करना, शेष का वर्ग कर लेना है। तो 3 का वर्ग करके दूसरे भाजक क्या है 6 से भाग करने पर पूछा जा रहा है, तो आपको भाग करके बता देना है आंसर। 3 त्रिक का 9 भागित कितना हो गया 6। तो यहाँ पर हमारा शेष कितना बचेगा 6 का 9 6 6 3 9, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच गया 3 बच गया। दोस्तों यहाँ पर लॉजिक क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, 6 से भाग करने पर 3 शेष प्राप्त बचा। तो 6 से जब भाग किया कितने बार गया, मान लो q बार गया, शेष कितना बचा 3। तो ये हमारा संख्या प्राप्त हो गई, ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई। संख्या के वर्ग को, इसके वर्ग को हम कितने से भाग करें 6 से भाग करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ऐसा आपसे कहा गया है। दोस्तों ये होल a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ये 6q स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 6q इंटू 3 2a और b प्लस बी स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 भागित कितना हो गया 6। दोस्तों यहाँ पर हम अगर ध्यान दें बटे 6 कर दें तो ये 6q है, तो 6 से भाग करेंगे तो ये 6 6 कट जाएगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका शेष कितना बचा 0। यहाँ पर 6q है, ये सब गुणा पे है, तो आपका यहाँ पर शेष कितना बचा 0। यहाँ पर शेष कितना बचा 0, यहाँ पर शेष कितना बचा 0। तो आपका सिर्फ 9 ही तो बचा है, तो 9 में 6 से भाग करिए तो कितना शेष बचा, यहाँ पर आपका 3 शेष बचा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, शेष को वर्ग करके, शेष जो हमारा 3 प्राप्त होता था 3 को वर्ग करके आपको भाग करना है। 9 3 का वर्ग 9 हो गया, 9 में मैंने 6 से भाग किया तो 3 शेष प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपका शेष कितना हो गया 3 प्राप्त हो गया। ये हमारा आंसर बन जाता है। तो दोस्तों इसीलिए लॉजिक बताया गया है, अगर प्रथम भाजक हमारा दूसरे भाजक से पूर्णतया विभाजित है तो शेष निकालने के लिए उसी संख्या को, वर्ग को, घन को, जो भी कह रहा है वही करके आपको भाग करके निकाल लेना है शेष। तो दोस्तों इस प्रकार का हमने भी टाइप पढ़ लिया है। एक देखते हैं अगला क्वेश्चन और हम। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, भाग के एक प्रश्न में भागफल 213 है, भाजक 30 है और शेषफल 19 है, तो भाज्य क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर भाजक, भागफल और भाज्य क्या होते हैं जरा समझ लीजिए। जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, जिस संख्या में भाग करते हैं उसको हम भाज्य बोलते हैं, जितने बार जाता है उसको हम भागफल बोलते हैं, और जो हमारा शेष बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। दोस्तों यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
दोस्तों अगर इसको 60 में लिखें n बराबर, भाजक को अगर हम d लिख दें, भागफल को अगर हम q लिख दें, शेषफल को अगर हम r लिख दें, तो हमारा ये एक छोटा सा सूत्र बन जाता है, संख्या बराबर dq प्लस r। तो यहाँ पर पूछा जा रहा प्रश्न, भाग के प्रश्न में भागफल कितना है, 213 है, भाजक 30 है, शेषफल दिया है, भाज्य पूछा जा रहा है, यानी कि n का मान पूछा जा रहा है। तो n में आपका क्या सूत्र मिला, dq प्लस r। तो n d क्या है, डिविडेंड, यानी कि जिससे आपने भाग किया है, कितने से भाग किया है, भागफल आपका कितने बार गया, 213 पर, भाजक कितना, 30 इंटू 213 प्लस शेषफल कितना है आपका 19। तो क्या हो गया, 0 3 टक्का 9 3 इकन्नम 3 3 दूनी 6 प्लस 19। तो संख्या क्या हो गई, 9 9 1 10 3 1 4 6 64 0 9। तो संख्या आपके पास ज्ञात हो गई दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, सब कुछ दिया रहता है, आपको निकालना है। तो आइए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 16 है तो भाज्य यहाँ पर क्या है। दोस्तों यहाँ पर भाज्य आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या क्या होता है, भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य, इतनी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया उसको लिखा जाए। शेषफल यहाँ पर दिया गया कितना, शेषफल कितना है, 16 है, तो शेषफल 16 लिख दिया। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है, भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल का 4 गुना कौन, भाजक है, तो 4 गुणित 16 कितना हो गया, 64। अब हमारा क्या कह रहा है, भाजक जो है भागफल का 8 गुना था, ये हमारा 8 गुना था, भाजक हमारा 8 गुना, तो भागफल हमारा क्या रहा होगा, तो हम 64 से उसको 8 भाग कर दे 8 से, तो कितना रहा हमारा भागफल, 88 64। यहाँ पर हमारा भागफल कितना हो गया, 8। देख लो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, भाजक भागफल का 8 गुना, तो हमारा भागफल कितना है, 8 है, और भाजक क्या हो गया, 8 का 8 गुना 88 64 हो गया। तो दोस्तों भाज्य पूछा जा रहा, तो भाज्य क्या होता है, भाजक इंटू भागफल, 60 में लिख दें आपका d इंटू क्यू प्लस r। तो यहाँ पर d कितना है, भाजक कितना है, 64, q कितना है आपका 8, प्लस शेषफल कितना है 16। तो संख्या n बराबर, भाज्य बराबर 8 चौक 32, 8 संग 48, 48 3 51, 512 प्लस 16। तो संख्या क्या प्राप्त हो गई हमारी, n बराबर 6 2 8 1 1 2 5 528। संख्या क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, 528 प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। इसी क्रम में एक हम अंतिम प्रश्न और करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर भाजक हो गया, भागफल हो गया, शेषफल हो गया और आपसे भाज्य पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ आपको ज्ञात है वो यहाँ पर लिख दीजिए। भागफल कितना दोस्तों, 16 है, तो भागफल आपने क्या लिख दिया, 16।
भाजक भागफल का 25 गुना है, जो भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, तो 25 इंटू कितना हो गया 16, 16 5 80 हो गया, 100 गुना 32, 8 40 हो गया, 400 हमारा प्राप्त हो गया। तथा शेष फल का 5 गुना है। तो दोस्तों शेष फल का 5 गुना कौन है? भाजक है। तो हमारा शेष फल क्या हो जाएगा? 400 भागित 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 40 80 हो गया। दोस्तों भाज्य पूछ रहा, तो भाज्य क्या होता है? भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल। तो कितना यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा? 400 इंटू 16 प्लस 80, तो 16 चौको 6400 प्लस 80, तो हमारा भाज्य कितना यहाँ पर प्राप्त हो गया? 6480 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहीं से नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का चैप्टर समाप्त होता है। अब हम नंबर सिस्टम में के ही चैप्टर में बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।